नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो कैसा भाव है, किन चीज़ों का भाव है, और अगर द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में होते हैं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव जो है कुंडली में वो हमारी वाणी का है। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है। हमारे जो करीबी रिश्तेदार, दोस्त, हमारे परिवार को हम द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का होता है। द्वितीय भाव जो है वो आपके खान पान का होता है, खान पान की आदतों का होता है। द्वितीय भाव से किसी भी तरह का अगर नशा जातक करता है वो भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। जो नैतिक मूल्य हम प्राप्त करते हैं हमारे परिवार के लोगों से वो भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। तो द्वितीय भाव से आप अपने गहनों को देख सकते हैं। आपके पास जो भी गहने हैं या जो भी रत्न है वो भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। जिन भी चीज़ों का आपके लिए महत्व है, जिन्हें आप वैल्यू करते हैं, तो जिन भी चीज़ों का महत्व है आपकी नज़रों में, जो आपके लिए बहुत ही कीमती है, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, अब द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह कैसे आप पता कर पाएंगे? आपको देखना चाहिए कि आपके द्वितीय भाव में कौन सी राशि है। यहाँ पे जैसे कि ये कालपुरुष की कुंडली का एक ढांचा है, तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि है। तो अगर आपका मेष लग्न है तो भी वृषभ राशि द्वितीय भाव में होगी, लेकिन अगर आपका लग्न कोई और राशि है तो फिर आपके द्वितीय भाव में आपको देखना चाहिए कौन सी राशि है। उस राशि के जो स्वामी ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव मतलब वीनस। तो वीनस मैंने यहाँ पे VEN शॉर्ट में लिखा है, वीनस शुक्रदेव के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव में आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई ग्रह बैठा है या नहीं। कोई ग्रह नहीं बैठा है तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव की स्थिति कुंडली में कैसी है? द्वितीय भाव के नक्षत्र स्वामी, मतलब द्वितीय भाव का जो कस्प होता है ना, आपको देखना चाहिए कि कौन से नक्षत्र से द्वितीय भाव शुरू हो रही है। तो द्वितीय भाव तो वो नक्षत्र हम कह सकते हैं कि वो द्वितीय भाव को बहुत ज़्यादा महत्व मतलब प्रभावित करेगी। तो कौन सा नक्षत्र आ रहा है द्वितीय भाव में, या एक से ज़्यादा नक्षत्र हो सकते हैं, तो कौन कौन से नक्षत्र द्वितीय भाव में आ रहे हैं, वो जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो है वो कुंडली में किस तरह से बैठे हैं, ये सब आपको देखना चाहिए प्रिय दर्शकों। और अगर आप KP जो एस्ट्रोलॉजी में मतलब KP एस्ट्रोलॉजी अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको द्वितीय भाव के कस्पल सबलॉर्ड को भी देखना चाहिए। कौन सा ग्रह आपके द्वितीय भाव का कस्पल सबलॉर्ड है ये आपको देखना चाहिए, तो भी आपको पता है। और वो जो कस्पल सबलॉर्ड है द्वितीय भाव का, वो कौन से भाव में, किस स्थिति में, किस अवस्था में बैठा है, उससे भी आपको द्वितीय भाव से आपको किस तरह के फल मिलेंगे इस बारे में पता चल पाएगी। प्रिय दर्शकों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी अगर 11वां भाव क्या होता है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है। 11वां भाव जो होता है वो आपकी इच्छाओं का, कामनाओं का, अभिलाषाओं का होता है। 11वां भाव एक काम त्रिकोण भाव है, आपकी कामनाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को दर्शाता है। जैसे कि द्वितीय भाव जो है, दूसरा भाव, ये है एक अर्थ त्रिकोण भाव है, इसलिए ये संचित धन का भाव है। तो 11वां भाव दर्शाता है आपके सामाजिक दायरे को, आपका जो सोशल सर्कल है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके दोस्तों को, ये भी हम 11वें भाव से देख सकते हैं। तो अगर द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं 11वें भाव में, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो संचित धन है, उससे आपकी कामनाओं की, इच्छाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति आप कर पाएंगे समय के साथ साथ। क्यों? क्योंकि 11वां भाव एक उपचय भाव है। उपचय भाव अपने फल जो है वो समय के साथ साथ देते हैं। तो अगर आप 11वां भाव, वैसे तो नैसर्गिक तौर पे 11वें भाव में कुंभ राशि होती है तो कालपुरुष की कुंडली में, इसलिए 11वें भाव के जो नैसर्गिक स्वामी है वो शनिदेव है। और शनिदेव ही हमारे कर्मों
का फल हमें देते हैं। तो अगर आप लगातार मेहनत परिश्रम करते रहें, अगर आप अनुशासित रहें, तो आपको ज़रूर 11वें भाव से अच्छे फल मिलेंगे और आपके संचित धन, जो संचित आपका धन है, उससे आप अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। और आपके परिवार के लोग भी मदद करेंगे आपकी इच्छाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति करने में। आपके परिवार के लोग भी आपकी सहायता करेंगे। अगर द्वितीय भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं और उनकी स्थिति अगर अच्छी है, शुभ है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हैं। तो शुक्रदेव आपको देखना चाहिए कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, शुक्रदेव किन भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं। एक तो है द्वितीय भाव, और कौन से भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं। जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। उन पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसे ग्रह के साथ युति है जो ग्रह नकारात्मक फल दे रहा है, या जो ग्रह, अगर ऐसा कोई ग्रह है जो शुक्रदेव को पीड़ित कर रहा है, तो आपको उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उस ग्रह के उपाय करने चाहिए, और शुक्रदेव के भी बीज मंत्र का जाप और शुक्रदेव के भी उपाय आपको करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हम क्या कह सकते हैं कि आप द्वितीय भाव के स्वामी 11वें भाव में हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी के द्वारा भी आप अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जैसे कि पूरा कर पाएंगे, और आपको लाभ मिलने वाला है आपकी वाणी के द्वारा। आपकी वाणी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ आपको मिलने वाला है। अगर आप अपनी वाणी का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, अगर द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति 11वें भाव में शुभ है तो। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि आपको जैसे कि खाद्य विभाग से या फूड इंडस्ट्री से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी लाभ स्थान, 11वां भाव लाभ स्थान होता है। तो अगर आप खाद्य इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट से, होटल से जुड़ के कोई काम करते हैं, या खुद का आपका कोई, जैसे कि कोई अपना खुद का आपने टिफ़िन सिस्टम है, कुछ भी, आजकल लोग ऑनलाइन बहुत कुछ इनोवेटिवली, मतलब अपने घर पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी अपना खुद का बिजनेस जो कि खाने पीने से रिलेटेड हो, या अगर आप कोई फूड गाइड है, खाने पीने की चीज़ों के बारे में लोगों को बताते हैं, सलाह देते हैं, या खाने पीने से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। ऐसा क्योंकि ये 11वां भाव जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र से क्या लाभ मिलने वाला है वो हमें दर्शाता है। तो प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं कि आपको, जैसे कि ये आपके बड़े भाई बहनों का है, तो आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा भी आप धन संचय कर पाएंगे। समय के साथ साथ आप धन संचय कर पाएंगे अपने बड़े भाई बहनों के मदद से, दोस्तों की मदद से आप धन संचित कर पाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं समय के साथ साथ, क्योंकि 11वें भाव के फलों में दिन ब दिन वृद्धि हो जाती है। और अगर आपने 11वें भाव को शुभ रखा है, शनिदेव अगर आपको अच्छे फल दे रहे हैं, जो ग्रह 11वें भाव में बैठा है वो अगर शुभ फल दे रहा है, और 11वें भाव के स्वामी, तो ज़रूर आपको अच्छे फल मिलेंगे। समय के साथ साथ आपको ज़रूर, आपको आपके आय में वृद्धि होगी, आपके लाभ में, आपको आपके प्रोफेशन से लाभ होगा, आपके जो भी रिश्ते हैं आपके सामाजिक दायरे में, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, उनसे भी आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों,
इन सब चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं। अगर ये सब हम फल बता सकते हैं या ऐसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं अगर दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो अगर 11वें भाव में बैठे हैं। तो आप अगर देखिएगा आपकी कुंडली में अगर क्या दूसरे भाव के स्वामी के साथ 11वें भाव का कोई संबंध है या नहीं। तो दूसरे भाव के स्वामी अगर 11वें भाव में बैठे हैं, इसका मतलब दूसरे भाव के स्वामी की 100% दृष्टि 11वें भाव पे ही पड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल मानी जाएगी कि 100% दृष्टि, क्योंकि ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह यहीं पे बैठे हैं। मान लीजिए अगर शुक्र ग्रह यहाँ बैठे नहीं होते लेकिन उनकी अगर पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि भी पड़ती 11वें भाव पर शुक्र देव की, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में हम पंचम और नवम दृष्टि को बहुत शुभ मानते हैं। तो शुक्रदेव की पंचम या नवम दृष्टि अगर 11वें भाव पे पड़ती है, और वैसे भी शुक्रदेव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये अच्छा माना जाएगा। तो खासकर अगर ये जो दूसरे भाव के स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उस ग्रह की पंचम और नवम दृष्टि अगर पड़ती है, या अगर उस ग्रह की दूसरी दृष्टि भी पड़ती है, दूसरी दृष्टि माफ़ कीजिएगा, अगर ग्रह यहाँ होता, अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह यहाँ बैठे होते, तब शुक्र ग्रह की दूसरी दृष्टि पड़ती 11वें भाव पर, यहाँ से दूसरी दृष्टि पड़ती। दूसरी दृष्टि भी बहुत प्रबल होती है। मतलब अगर शुक्रदेव 10वें भाव में बैठे होते तो वहाँ से भी शुक्रदेव की दूसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती। तो दूसरी दृष्टि, पंचम और नवम दृष्टि, खासकर ये तीनों दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं भृगुनंदी नाड़ी में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कहीं आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं उनकी दूसरी दृष्टि, पंचम या नवम दृष्टि अगर 11वें भाव पे पड़ रही है तो ये भी शुभ है। खासकर अगर ये दूसरे भाव के जो स्वामी है अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। वरना अगर 11वें भाव में कोई नैसर्गिक पाप ग्रह भी बैठा है दूसरे भाव के स्वामी बनकर, तो भी ये शुभ होगा, क्योंकि उपचय भावों में जो पाप ग्रह है वो बहुत अच्छे फल, पाप और क्रूर ग्रह उपचय भाव में अच्छे फल देते हैं समय के साथ साथ। तो इसलिए 11वें भाव में अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह है, मान लीजिए अगर आपके दूसरे भाव के स्वामी अगर शनि देव है या राहु तो स्वामी नहीं हो सकते, माफ़ कीजिएगा, अगर दूसरे भाव के स्वामी शनि देव है या दूसरे भाव के स्वामी अगर मंगल देव है और वो अगर 11वें भाव में बैठे हैं, तो भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। आपको केवल शनि देव और मंगल देव को शुभ रखना है और उनके उपाय करने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे शनिदेव और मंगल देव बिगड़ जाएं। तो ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, और अगर दूसरे भाव के स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह भी अगर 11वें भाव में बैठे हैं, जैसे कि शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं और शुक्रदेव की स्थिति अगर अच्छी है, तो भी आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।